हेलो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, या इसके साथ ही हम पढ़ेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रा। तो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा तथा अवशोषण स्पेक्ट्रा, अवशोषण स्पेक्ट्रा। यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। जैसे कि सबसे पहली बात आती है कि किसी भी कोई पदार्थ है, जैसे कि उदाहरण के लिए उस पदार्थ के ऊर्जा अवशोषण के पश्चात उत्सर्जित विकिरण के स्पेक्ट्रम को हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा स्टूडेंट कि किसी पदार्थ, हम समझते जाएंगे और प्रत्येक बिंदु को हम लिखते जाएंगे। किसी पदार्थ के ऊर्जा अवशोषण के पश्चात स्पेक्ट्रम विकिरण के उत्सर्जन के स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहते हैं, स्पेक्ट्रा कहते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट स्टूडेंट वो होगा कि अवशोषण स्पेक्ट्रा, क्योंकि आज की जो क्लास है स्टूडेंट उसमें ज्यादातर जो है थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा है। जहां समझाने का पॉइंट आएगा वहां मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और जहां पर लिखने की बात है उसको हम लिखेंगे। हमारे पास है कि अवशोषण स्पेक्ट्रा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा के फोटोग्राफीय नेगेटिव की तरह कार्य करता है। अब जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा कि किसी भी पदार्थ पर हम जैसे ही विकिरण डालेंगे तो उससे विकिरणों का उत्सर्जन होगा। तो उस उत्सर्जन में विभिन्न प्रकार की स्पेक्ट्रम में रेखाएं दिखाई देगी। तो इसी पॉइंट को हमें इसके अंतर्गत लिखना है कि किसी पदार्थ से विकिरण उत्सर्जित होने पर विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाएं दिखाई देती है, हमारा अगला पॉइंट स्टूडेंट कि एक शब्द सुनने में आता है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोमेट्री या स्पेक्ट्रोमिति। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इन सारी बातों से समझने के पश्चात इसकी एक डेफिनेशन दी गई जिसको कहते हैं कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रा तथा अवशोषण स्पेक्ट्रा का जो संयुक्त रूप से जो अध्ययन किया जाता है उसको हम स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। तो हमारा पॉइंट है स्टूडेंट कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रा तथा अवशोषण स्पेक्ट्रा के अध्ययन को स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। इसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि कुछ ऐसे परमाणु होते हैं, यानी कि अब तक हमने ऐसे परमाणु के बारे में बात की जो गैसीय नहीं थे, लेकिन अब एक कंडीशन आती है कि यदि कोई परमाणु गैसीय है या अणु है जो गैसीय अवस्था में है तो उसके लिए उसका जो स्पेक्ट्रा होगा वो किस प्रकार होगा। तो यहां पर एक बात समझनी होगी आपको कि यदि उदाहरण के लिए हमारे पास गैसीय परमाणु है तो गैसीय परमाणु का जो लाल रंग से बैंगनी रंग का जो स्पेक्ट्रा होगा वो प्रदर्शित नहीं होगा। उसके लिए कुछ विशेष स्पेक्ट्रा तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश है वो उत्सर्जित होगा, जिसके बीच में काले रंग के धब्बे होंगे, यानी कि काली लाइनें होगी। इस प्रकार से काली रेखाएं होगी, उसके बीच में जो स्थान होंगे उसमें वो काले होंगे।
और उनको क्या नाम दिया गया? उनको नाम दिया गया रेखा स्पेक्ट्रम या परमाणु स्पेक्ट्रम। तो इसकी जो है हम इसके बारे में लिखेंगे स्टूडेंट कि गैसीय परमाणु की कंडीशन में क्या होता है। तो हम लिखेंगे कि गैसीय परमाणु का उत्सर्जन लाल रंग से बैंगनी रंग तक प्रदर्शित बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य प्रदर्शित नहीं होता है, नहीं होता है। इसके लिए विशेष तरंगदैर्घ्य वाली तरंग होती है जिनके बीच में काले स्थान होते हैं, जिसे रेखा स्पेक्ट्रम तथा हम इसको यहां भी कह सकते हैं कि इसके अलावा या परमाणु स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक बार स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा जो अगला पॉइंट है वो होगा कि अलग अलग तत्वों के रेखा स्पेक्ट्रम अलग अलग होते हैं, जिस प्रकार मनुष्यों के फिंगरप्रिंट, यानी कि जिस प्रकार अलग अलग मनुष्यों के जो फिंगरप्रिंट जो है वो सब अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार जो तत्वों के रेखा स्पेक्ट्रम है वो अलग अलग होते हैं, यानी कि सेम नहीं होते हैं। हमारा अगला पॉइंट है स्टूडेंट, यहां पर एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट बुन्सन। तो रॉबर्ट बुन्सन ने तत्वों के रेखा स्पेक्ट्रम के द्वारा उनको पहचानने की विधि बताई और उनमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के तत्व जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, उसके बाद गैलियम है, इंडियम है, सीजियम है, रूबिडियम है, इस प्रकार के जो तत्वों की खोज है वो रेखा स्पेक्ट्रम द्वारा ही की गई। तो हम लिखेंगे कि रॉबर्ट बुन्सन ने रेखा स्पेक्ट्रम द्वारा तत्वों को पहचानने की विधि बताई। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, रूबिडियम, सीजियम, इंडियम, गैलियम आदि तत्वों की खोज रेखा स्पेक्ट्रम द्वारा की गई। अब हमारे पास एक पॉइंट और आता है कि परमाणुीय उत्सर्जन। इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे स्टूडेंट कि ये हमारे पास कोई प्रतिदर्श है, इस प्रकार से एक प्रिज्म बनाया गया है जो एक त्रिकोणीय रूप से बना हुआ है, और इस प्रकार से उत्सर्जन होता है। यह प्रकाश गया और यह सीधा जैसे ही प्रिज्म के बीच में से निकलेगा और फिर आगे जाके इस प्रकार से जो है उसका उत्सर्जन होगा, और इसके साथ में इसकी जो उत्सर्जन का जो तरंग दैर्घ्य है वो बढ़ती हुई होगी, यानी कि बढ़ती
तरंग दैर्घ्य, इस प्रकार की रेखाएं होगी उसमें। इसके साथ हमारा अगला पॉइंट होगा वो होगा कि परमाणुीय अवशोषण। परमाणुीय अवशोषण ठीक इसी प्रकार होगा, लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन होगा स्टूडेंट। इस प्रकार से प्रिज्म होगा, प्रिज्म, और ये प्रतिदर्श हो गया यानी कि ऊर्जा का। इस प्रकार से विकिरण गई और इस प्रकार से विकिरण निकलेगी। और इसमें भी जिस प्रकार परमाणुीय उत्सर्जन में बढ़ती हुई तरंग दैर्घ्य प्राप्त हुई थी, इसी प्रकार इसमें अब हम इसमें क्या स्टूडेंट, यहां पर रंग जो है इनके विभिन्न प्रकार के अलग अलग है। जो आपकी जो केमिस्ट्री 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है एनसीईआरटी वाली, उस बुक में इसके जो रंग वाला डायग्राम दिया गया है, इसको हम व्हाइट बोर्ड पे इन रंगों को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, एक बार आप उसमें डायग्राम को देख लीजिएगा। तो यहां पर बढ़ती हुई तरंग दैर्घ्य, इस प्रकार उसमें कुछ रेखाएं होगी। इस प्रकार से स्टूडेंट आज की जो क्लास है उस क्लास में हमने उत्सर्जन स्पेक्ट्रा तथा परमाणु स्पेक्ट्रा, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पॉइंट को समझने का प्रयास किया, तथा इसके साथ ही हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं उस बात को समझने का प्रयास किया। और इसी प्रकार की और क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।